नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विद्यापथ में। तो फिर से हम लौट करके आए हैं एक अगली वीडियो के साथ, जहां पर हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। क्या है इंडियन ज्योग्राफी? तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे अपनी इंडिया के बारे में। अगर हम बात करें कि इंडिया की जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें तो हमारी स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 22,716.6 किलोमीटर। अगर भारत को चारों ओर से अगर आप देखेंगे तो उसकी जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है? 22,716.6 किलोमीटर। अब ये जो सीमा है, अगर मैं टोटल सीमा की बात करूँ तो ये टोटल सीमा है हमारी। सीमा जो होती है वो दो प्रकार की होती है प्यारे बच्चों। एक तो स्थलीय और दूसरी होती है हमारी तटीय। एक तो होती है स्थलीय और दूसरी होती है तटीय। स्थलीय सीमा जो होती है वो दो देशों के बीच में होगी। देशों के मध्य होगी बेटा। और जो तटीय रेखा होगी वो होगी समुद्र के साथ। किसके साथ प्यारे बच्चों? समुद्र के साथ। तो अगर हम बात करें कि सर स्थलीय सीमा, स्थलीय बोले तो जो हमारी धरती है जहाँ पर पानी आता है, तटीय सीमा उसे कहते हैं जहाँ पर धरती पानी को टच करती है। यानी कि हमारे भारत की जो भूमि है वो समुद्र को जहाँ पर टच करेगी वो कहलाएगी तटीय रेखा, तटीय सीमा। और जहाँ पर स्थलीय सीमा यानी दो देशों के मध्य जैसे बोले तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ज़मीन जुड़ी हुई है, जहाँ पर बॉर्डर लाइन खिंचा हुआ है, जहाँ पर वायरिंग खिंची हुई है, उसको बोलेंगे प्यारे बच्चों स्थलीय सीमा। अगर मैं बात करूँ स्थलीय सीमा की तो हमारे भारत की कुल स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। हमारे देश की कुल स्थलीय सीमा कितनी है प्यारे बच्चों? 15,200 किलोमीटर। अगर मैं तटीय सीमा की बात करूं तो वो है 7,516.6 किलोमीटर। ओके प्यारे बच्चों, ओके। अगर मैं बात करूं तटीय सीमा की, तटीय सीमा की तो उसकी कुल लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। अगर मैं बात करूं यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों कि अगर भारत की जो तटीय राज्यों की संख्या है, ऐसे कितने राज्य हैं? कुल राज्य ऐसे कुल कितने राज्य हैं मेरे प्यारे बच्चों जो समुद्र को टच करते हैं? किसको टच करते हैं? समुद्र को टच करते हैं। तो आप कहेंगे सर ऐसे तटीय कुल राज्य हैं हमारे 5। कितने राज्य हैं प्यारे बच्चों? 5। कौन कौन सा? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। गुजरात, नंबर 2 पर है महाराष्ट्र, नंबर 3 पर है गोवा, नंबर 4 पर है हमारा कर्नाटक, और नंबर 5 पर है प्यारे बच्चों केरल। ध्यान से समझें,
हमारे पास 5 राज्य हैं। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ये ऐसे राज्य हैं जो समुद्रों के किनारों पर बसे हुए हैं। यस बेटा, अगर मैं बात करूं कि सर सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा, यानी कि सबसे ज़्यादा तटीय रेखा जो है वो किस राज्य की है? तो गुजरात। कौन सा बेटा? गुजरात। तो यहाँ पर लिखूंगा सर्वाधिक लंबाई किसकी है? गुजरात की भैया। गुजरात में सबसे ज़्यादा लोग समुद्र के किनारे रहते हैं। क्यों भैया? क्यों रहते हैं? क्योंकि समुद्र के साथ उनकी लंबाई सबसे ज़्यादा है उनके राज्य की। अगर मैं बात करूँ सबसे कम, सर्वाधिक तो अधिक हो जाएगा, सबसे कम लंबाई किसकी है प्यारे बच्चों? वो है हमारे गोवा की। गोवा वाले बीच पर और बेबी आंखें मीच कर। हाँ बेटा, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो सबसे कम लंबाई है वो है गोवा की तटीय राज्यों में। प्यारे बच्चों समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? ओके। अब ये कैसे राज्य हैं प्यारे बच्चों? देखो, हम आप अगर अपने इंडिया को देखेंगे तो इंडिया का मैप नीचे से कुछ इस प्रकार का नज़र आएगा। तो ये तो है पश्चिमी भाग, और ये क्या है? पूर्वी भाग। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना। तो पश्चिमी भाग में तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल आते हैं। यानी कि दोनों साइड में हमारे क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ पर राज्य बसे हुए हैं समुद्र के किनारे। तो पश्चिम में जो पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट पर तो पाए जाते हैं, पश्चिमी दिशा में जो पाए जाते हैं, पश्चिमी तट पर जो राज्य पाए जाते हैं वो है 5: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एंड केरल। प्यारे बच्चों, मैं बात करूं अगर पूर्व में, पूर्वी साइड में, इंडिया के पूर्व में भैया, पूर्व में, तो पूर्व साइड में कौन कौन से राज्य और कितने राज्य हैं? तो मैं कहूँगा, यहीं पर लिखता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, पूर्व में पूर्व तटीय राज्य वो है प्यारे बच्चों 4, ओनली 4 राज्य हैं प्यारे बच्चों। कौन कौन से? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और नंबर 4 पर आता है पश्चिम बंगाल। हाँ प्यारे बच्चों, तो कितने राज्य हमारे? 4 राज्य हैं पूर्वी साइड में। पश्चिम में कितने हैं प्यारे बच्चों? 5, पश्चिम 5, पश्चिम 5, पूर्व 4, पूर्व 4, पश्चिम 5। शुरू से रिवीजन करते हैं एक बार। इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हम। सीमा, जो टोटल सीमा है वो कितनी है? 22,716.6 किलोमीटर है, जिसमें दोनों की कुल लंबाई है स्थलीय सीमा और तटीय सीमा, दोनों को मिलाकर के टोटल सीमा, भारत की कुल सीमा टोटल। तो स्थलीय सीमा कितनी है? जो 2 देशों के बीच की होती है 15,200 किलोमीटर मात्र। तटीय रेखा किसे कहते हैं? जो समुद्र के साथ मिली रहती है, वो कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। प्यारे बच्चों, तटीय की बात करूँ तो तट जो है वो 2 पार्टों में डिवाइडेड है हमारे, एक तो पश्चिमी तट और एक पूर्वी तट। पश्चिमी तट पर कितने राज्य हैं बसे हुए हैं और पूर्वी तट पर कितने राज्य बसे हुए हैं? तो आप कहेंगे
पश्चिमी तट पर 5 राज्य बसे हुए हैं और पूर्वी तट पर 4। तो पश्चिमी तट पर 5 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। फिर से दोहराओ, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। पूर्व तट में कितने राज्य हैं? हमारे 4 हैं बेटा। कौन कौन से? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है भैया, तो यहाँ से हम चलते हैं आगे की ओर। यस बेटा। अगर मैं पश्चिमी तट की बात करूं, उसका सबसे बड़ा तट किसके पास है? तो आप कहेंगे गुजरात का है तटीय प्रदेश। ठीक है ना। और उस तट का नाम है काकरापारा। इसके तट का क्या नाम है प्यारे बच्चों? काकरापारा तट। काकरापारा तट का इसका नाम है, जो सबसे बड़ा क्या है बेटा? सबसे लंबा तट ये रखता है। ठीक है भाई साहब, ओके। अगर मैं बात करूं गोवा की, सबसे छोटा है। यहाँ पर भी एक तट पाया जाता है प्यारे बच्चों, जहाँ पर दमन द्वीप और गोवा के बीच में, गोवा के मध्य जो तट है उसका नाम क्या है बेटा? कोंकण तट। कोंकण तट। यस प्यारे बच्चों, गोवा और दमन द्वीप के बीच में एक तट पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं? कोंकण तट। ओके। अगर मैं बात करूं कि भारत में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन कहाँ होता है? कोंकण तट पर प्यारे बच्चों। कहाँ पर? कोंकण तट पर सर्वाधिक पेट्रोलियम। सर्वाधिक पेट्रोलियम, सबसे ज़्यादा पेट्रोल जो निकाले जाता है अपने यहाँ पर कोंकण तट। आप ये नहीं कहेंगे कि सर सबसे ज़्यादा यहीं पर निकलता है तो फिर हम विदेशों से क्यों खरीदते हैं? भाई साहब, उतना नहीं निकलता है जिससे कि पूरे देश के सभी उद्योग धंधे, जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं उनको, और जितने भी वाहन हैं उन सब के लिए पूर्ति यहाँ से डाली जा सके। ठीक है ना सर? ओके। ओके। अगर हम बात करूं इस कोंकण तट की, तो इसी कोंकण तट पर एक बंदरगाह है। कोंकण तट पर ही क्या है? एक बंदरगाह। उस बंदरगाह का नाम क्या है बताइए? उस बंदरगाह का नाम है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो कोंकण तट पर सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम निकाला जाता है। इसी तट पर एक बंदरगाह है, उसका नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि कहाँ पर स्थित है? बम्बई में। कहाँ पर है साहब? बम्बई में। ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो गोवा का तट है वो गोवा से मैंगलोर तक चलता है। ये जो कोंकण तट है, ये जो कोंकण तट है, अगर मैं बात करूँ गोवा से मंगलोर तक चलता है।
तो उसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? उसका नाम है कन्नड़ तट। कौन सा है भाई साहब? कन्नड़ तट। ये गोवा से मैंगलोर के लिए एक तट निकलता है जो समुद्र के किनारे पर बसा हुआ है प्यारे बच्चों। उसका नाम है कन्नड़ तट, जो कि कर्नाटक का तटीय प्रदेश है। एक कहाँ का है? कर्नाटक का। कर्नाटक का तटीय प्रदेश है। और यहीं पर एक बंदरगाह और बना हुआ है। बताइए कन्नड़ तट पर पाए जाने वाले बंदरगाह का नाम क्या है? तो इसका नाम है न्यू मंगलोर बंदरगाह। न्यू मंगलोर बंदरगाह। ठीक है भाई। तो यहाँ से जो बंदरगाह निकलता है कन्नड़ तट से, उसका नाम क्या है? न्यू मंगलोर बंदरगाह। जी आगे देखिए सर, इसकी कुछ खास पहचान ये है कि कन्नड़ तट से सबसे ज़्यादा लौह के अयस्क निकाले जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्या निकलता है प्यारे बच्चों? लौह अयस्क। सबसे ज़्यादा लोहे के जो अयस्क पाए जाते हैं वो कन्नड़ तट से निकलते हैं। अच्छा जी, अगला बात करते हैं केरल के तटीय प्रदेश के बारे में, जो कि 5वें नंबर का तटीय प्रदेश है, जो कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी तट पर। ओके, अगला है केरल। बात करें केरल की, केरल के बारे में क्या क्या जानकारी है? ये तटीय प्रदेश होता है जहाँ पर केरल में ही एक तट पाया जाता है जिसका नाम है मालाबार तट। मालाबार तट, इसका नाम क्या है? मालाबार तट। अगर मैं बात करूँ गुजरात में कौन सा तट पाया जाता है? काकरापारा। गोवा में और दमन दीव के बीच में पाया जाता है तट जिसका नाम है कोंकण तट। बात आई समझ में? एक कन्नड़ तट होता है जो कर्नाटक का एक तटीय प्रदेश है माय डियर, ठीक है ना, कर्नाटक में पाया जाता है, जो कि उसका नाम है न्यू मंगलोर तट, जहाँ पर न्यू मंगलोर नाम से एक बंदरगाह पाया जाता है। सॉरी, ठीक है। कोंकण तट पर एक बंदरगाह जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। एक है केरल में, केरल में जो तट है वहाँ पर मालाबार तट है। इनका काम क्या होता है? इनका क्या यूज है माय डियर? तो समझो मेरे प्यारे बच्चों, इनका जो काम है, ये काम में आते हैं विदेशों से जितनी भी जहाज आते हैं माल के साथ, वही जहाज़ों के माल इन बंदरगाहों पर उतारे जाते हैं। बंदरगाह किस लिए बनाए गए थे? बंदरगाह बनाए गए थे ताकि विदेशों से जितना भी माल आएगा या भारत से जितना भी माल विदेशों के लिए जाएगा, तो वो सभी माल यहीं से सर्वाधिक मात्रा में जाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, विदेशों से माल जितना भी आता है या विदेशों में जितना भी माल जाता है, वो सभी दो माध्यमों से जाता है। एक तो स्थलीय सीमा से और एक जलीय सीमा से। जल के माध्यम से जाएगा या फिर स्थलीय सीमा से। इंक ख़त्म हो गई थी, इंक हमने डाल ली है। जीवन में जब तक, जीवन नाम के इस मार्कर में जब तक इंक रहेगी तब तक सब कुछ बढ़िया चलता रहेगा।
तो अपने जीवन में कोशिश कीजिए इंक कभी ख़त्म ना हो। बात करते हैं अगला तट मालावा तट, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ की जो मिट्टी होती है, जो मिट्टी है वो मिट्टी पाई जाती है लैटेराइट। इस मिट्टी का नाम क्या है? लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ओके, यहाँ पर एक खनिज पाया जाता है, आणविक खनिज जिसे बोलते हैं, आणविक खनिज। और उसका नाम है थोरियम। इसका नाम है थोरियम। थोरियम नाम का एक आणविक खनिज यहाँ पर पाया जाता है। आपको मालाबार तट से एक और चीज़ याद आनी चाहिए कि यहीं पर एक मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह किया गया था आधुनिक भारत में, ठीक है ना, जो कि प्रारंभ हुआ था आदिवासियों के द्वारा। यहाँ पर आदिवासियों का जो विद्रोह हुआ था आधुनिक भारत में, जब भारत को स्वतंत्र कराने की बात चल रही थी, तब यहाँ पर मोपला विद्रोह हुआ था। ओके, अब बात करते हैं पूर्वी तट की। पूर्वी तट पर पहला ही नाम है राज्य का तमिलनाडु। इसके बारे में बात कर लेते हैं। पूर्वी तट, पूर्वी तट पर पहला राज्य लेंगे हम तमिलनाडु। तमिलनाडु पर एक तमिलनाडु एक तटीय प्रदेश है, जहाँ पर एक तट का नाम है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट कौन से राज्य में स्थित है? आप कहेंगे तमिलनाडु में। मालाबार तट किस राज्य में स्थित है? केरल में। गुजरात में कौन सा तट है? काकरापारा। गोवा में कौन सा है? आप कहेंगे कोंकण तट। आप कहेंगे कर्नाटक में कौन सा तट है? तो वो है कन्नड़ तट। जी, अगला है तमिलनाडु कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट की अगर बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो कन्याकुमारी से विशाखापट्टनम तक। जी, कहाँ से कहाँ तक? कन्याकुमारी से विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम तक। अगर कन्याकुमारी की बात करें तो कन्याकुमारी तो है तुम्हारा तमिलनाडु में बच्चों। तमिलनाडु में। और विशाखापट्टनम कहाँ पर पड़ जाता है मेरे प्यारे बच्चों? आंध्र प्रदेश में। मैं एपी लिख देता हूँ इन शॉर्ट में। तो यानी तमिलनाडु से लेकर के आंध्र प्रदेश तक ये फैला हुआ है कोरोमंडल तट। अगर इन बेसिक में बात करूं तो ये कन्याकुमारी से कहाँ तक जाता है? विशाखापट्टनम तक। प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं हम, तो हम पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश से उड़ीसा तक। आंध्र प्रदेश से उड़ीसा तक एक महानदी के तटीय प्रदेश को उत्तरी सरकार कहा जाता है। समझो प्यारे बच्चों, आंध्र प्रदेश से उड़ीसा तक। आंध्र प्रदेश से उड़ीसा तक एक आंध्र प्रदेश से उड़ीसा तक एक तट है जिसको कहा जाता है, एक प्रदेश है उत्तरी प्रदेश जिसको बोला जाता है,
क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? तक एक प्रदेश जिसका नाम है उत्तरी सरकार। क्या गजब का नाम रखा है भाई साहब, क्या सोच समझ के नाम रखा होगा। आंध्र प्रदेश से उड़ीसा तक एक प्रदेश है उत्तरी सरकार, जो कि कहाँ पर बना हुआ है? महानदी के किनारे। कहाँ पर प्यारे बच्चों? कौन सी नदी पर? महानदी पर जी, उत्तरी सरकार जिसको कहा जाता है। ओके, यहाँ पर हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, भारत के तटों पर स्थित राज्य और राज्यों पर स्थित बंदरगाह, और बंदरगाहों पर स्थित तट। तटों के नाम जहाँ पर बड़े बड़े जहाज आकर के रुकते हैं और अपने माल को उठाना और रखने का काम करते हैं। इससे आगे की जो वीडियो आएगी वो होगी भारत की सीमाओं के बारे में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, दोस्तों तक पहुंचा दीजिए वीडियो को, देखने के इच्छुक हों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें। और हमारे चैनल का नाम है, हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं उससे। उसका नाम है विद्यापथ 99। इससे जुड़ें और हमारे साथ करें बेहतर तैयारी, और अपने एग्ज़ाम को दें एक नई पहचान। तो इस सब को कॉपी कर सकते हैं आप, उसके लिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।